दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। वरंगल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, समाजी रहनुमा और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अली साहिब की क़िरात कलाम पाक से हुई। सैयद अकबर व वहीद गुलशन नजराना नात पाक पेश किया। मिर्ज़ा फ़तह अल्लाह बेग ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दर्ज ज़ैल नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल कलीम सदर, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, नीलिमा नैनी रेड्डी अहलिया राजिंदर रेड्डी MLA, N अरमींदर रेड्डी, चनम मधु एरिया कारपोरेटर डॉक्टर उनीस अहमद सिद्दीकी सदर, माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल मोहम्मद सिराज अहमद सेक्रेटरी, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड्स और शाल पेश किए गए। इस प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने खिताब किया, जिसमें मोहम्मद अब्दुल कलीम और नीलिमा नैनी रेड्डी अहलिया राजिंदर रेड्डी शामिल हैं। बाद अज़ां तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले अफराद में असनाद तकसीम की गईं। प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी बखूबी से अदा करते हुए प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मिर्ज़ा फ़तह अल्लाह बेग ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और सोसाइटी के फलाही मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। ये प्रोग्राम वरंगल की समाजी व फलाही तरक्की में एक संग मील साबित हुआ, जहां मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद ने यकजहती और खिदमत के जज्बे का इजहार किया। अभी कुछ दिनों तकरीबन अभी पहुंचते हुए हमने जो है सोसाइटी के सर्टिफिकेट्स देने के बजाय हमने जो है थोड़ा सा जो है सेंट्रिंग से हम लोगों ने फ्रेंचाइज हायर किया, जिसके लिए हमको अच्छी खासी कीमत देनी पड़ी फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा नतीजा ये है कि हमारे पास काफी तादाद में बच्चियां सीख रही हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की काफी अहमियत है। बाद अज़ां सोसाइटी के जिम्मेदारान ने सोसाइटी की कारकर्दगी की तफसीलन रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की फलाही सरगर्म की तफसीलात बताई गई। वरंगल ज़िला में मुसलमानों की तालीमी, इक्तिसादी और समाजी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए चंद मुखैर हजरात ने मिलकर गरीब और नादार मुसलमानों की मदद के लिए मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कायम की। ये सोसाइटी 35 साल से खामोशी और इस्तिकामत के साथ फलाही कामों में मसरूफ़ है। साल 2023-24 की नुमायां सरगर्मियां। बेवाओं के पेंशन के ज़ुमरे में सोसाइटी 326 बेवाओं को सालाना 3,750 रुपये पेंशन फराहम कर रही है, जिस पर कल 12,10,125 रुपये खर्च किए गए। गरीब बच्चियों की शादी। सोसाइटी मुकम्मल शादी का इंतज़ाम करने से कासिर है, लेकिन हर शादी के लिए 4,000 रुपये माली मदद फराहम कर रही है। इस पर 2,96,000 रुपये खर्च हुए। गरीब तलबा में कापियों की तकसीम। वरंगल के सरकारी व इमदादी उर्दू मीडियम स्कूलों के 1,000 तलबा में कापियां तकसीम की गईं, जिस पर 71,480 रुपये खर्च हुए। दीनी मदारिस की इमदाद। देहात में जहां बुनियादी दीनी तालीम के लिए सहूलत मौजूद नहीं, वहां असातिज़ा की तनख्वाह में हिस्सा लिया जाता है, जिस पर 12,000 रुपये खर्च किए गए। गरीब तालिबात के हॉस्टल फीस की अदायगी। आइडियल गर्ल्स हॉस्टल हनमकुंडा की गरीब तालिबात की हॉस्टल फीस 7,000 रुपये अदा की गई। आखिरी सफ़र जनाजा गाड़ी। मस्जिद से कब्रिस्तान तक मैयत ले जाने के लिए मुफ्त सर्विस फराहम की जा रही है, जिस पर तकरीबन 55,000 रुपये खर्च हुए। रमज़ान राशन पैकेजेस की तकसीम। ज़रूरतमंद अफराद के लिए रमज़ान राशन पैकेजेस पर 27,24,350 रुपये खर्च किए गए। तिब्बी इमदाद। ज़रूरतमंद मरीजों की तिब्बी अखराजात के लिए 50,000 रुपये दिए गए। ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ టు పాయింట్ పిన్ టు పిన్ అన్ని క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నారు మా తహసీల్ మేడం గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్.
تعلیمی امداد ضرورت مند طلبہ کے ٹیوشن اور امتحانی فیس کے لیے 10,000 روپے خرچ کیے گئے۔ ہنگامی غذائی امداد قدرتی آفات اور ضرورت مند افراد میں تیار شدہ کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے، جس پر 1,89,200 روپے خرچ ہوئے۔ ہیلپ لائن سینٹر حکومتی اسکیموں کے بارے میں آگاہی اور رہنمائی کے لیے قائم سینٹر کے ذریعے 1,320 شادی مبارک اسکیم، 8 اوورسیز اسٹڈی اسکالرشپ اور 300 امام و مؤذنین کی تنخواہوں کی منظوری میں مدد دی گئی۔ آئیڈیل گرلز ہاسٹل ہنمکنڈا 2002 میں 621 مربع گز زمین خرید کر گرلز ہاسٹل قائم کیا گیا، جس میں 69 طالبات کے لیے رہائش کی سہولت، لفٹ، وائی فائی اور CCTV کیمرے موجود ہیں۔ ماہانہ فیس 2,700 روپے مقرر ہے۔ اقلیتی کمیونٹی گارمنٹس پروڈکشن اور ٹریننگ سینٹر تلنگانہ مائنارٹیز فنانس کارپوریشن نے 20 لاکھ روپے کے جدید سلائی مشینیں فراہم کی، جہاں بیوہ اور غریب خواتین کپڑے سنل کر روزگار حاصل کر رہی ہے۔ آئیڈیل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر مفت ٹیلرنگ اور فیشن ڈیزائننگ کورس فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب تک 68 طالبات امتحان میں شریک ہوئیں، جن میں 38 نے امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ دینی مدارس کے طلبہ میں اسکول یونیفارم کی تقسیم اب تک 950 طلبہ میں یونیفارم تقسیم کیے جا چکے ہیں، جس پر 4.75 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ آئیڈیل موٹر ڈرائیونگ اسکول ڈرائیونگ سکھانے کے لیے سند یافتہ ادارہ قائم کیا گیا، جہاں 1 ماہ کی تربیت کی فیس 1,800 روپے مقرر ہے۔ مالی مشکلات کے شکار طلبہ کی فیس زکوٰۃ فنڈ سے ادا کی جاتی ہے۔ مالی حسابات کی جانچ سوسائٹی 2012-13 سے 2023-24 تک سالانہ حسابات چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروا رہی ہے۔ غربا کے مسائل کا حل سوسائٹی ضرورت مند افراد کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچا کر ان کے حل کی کوشش کرتی ہے۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی ورنگل مسلسل غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی فلاحی سرگرمیوں میں بھرپور تعاون کی اپیل ورنگل میں مسلم ویلفیئر سوسائٹی کئی دہائیوں سے غریب اور مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ معاشرتی ترقی، تعلیمی معاونت، طبی امداد، بیواؤں کی مدد اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఈరోజు ఎక్కువగా హైదరాబాద్కి అర్జెంట్గా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। వారు ఉంటే నేను రాకపోయేదాన్నేమో, ఇవన్నీ నేను చూడకపోయేదాన్నేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే। ఈ సొసైటీ ద్వారా చాలా మంచి పనులు చేశారు, చూశాను నేను, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। పెద్దలు చెప్పినట్టు మానవ సేవయే మాధవ సేవ అన్నట్టు నేనైతే 100% అదే భావిస్తా। మానవ సేవ ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు। మానవ సేవ చేయడం అనేది చాలా అరుదుగా చేస్తారు। దాని భాగంగా పెద్దలు ఇక్కడ కమ్యూనిటీకి ఇంత హెల్ప్ చేస్తున్నారు, చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి। ఇందాక తను మాట్లాడమంటే పాపం ఫస్ట్ మాట్లాడలేదు, తర్వాత చాలా బాగా మాట్లాడిరు మీరు। ఇదంతా చూస్తుంటే లేడీస్ కి ఇంత మంచి ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నారు పెద్దలు, నాకు ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మున్ముందు ఇంకా చాలా జరపాలని నా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను। ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా, ఎమ్మెల్యే గారి సోదరులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఇంకా బలం ఎక్కువ వచ్చింది నాకు కూడా ఎమ్మెల్యే గారితో చెప్పడానికి। ఏదైనా కూడా మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా ఎప్పుడు కానీ తప్పకుండా మీరు రండి, తప్పకుండా మాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామండి। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। కొంచెం టైం చాలా బిజీగా ఉండాలి, నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నా, ఏమనుకోదు, మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా నేను వస్తాను। प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी बखूबी से अदा करते हुए प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मिर्ज़ा फ़तह अल्लाह बेग ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जिसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आलिफ